अक्सर लगता है ना कि आंखें थोड़ी कमजोर हो गई हैं, कुछ साफ नहीं दिख रहा। हाँ, होता है। और शायद हमने इसे नॉर्मल मान लिया हो कि भाई उम्र हो रही है या बस थकान है। बिल्कुल। पर सच तो ये है, शायद आंखें थक गई हैं और हमने उनकी सुनी ही नहीं। पर घबराइए नहीं, ये कोई बोरिंग हेल्थ ज्ञान वाली क्लास बिल्कुल नहीं है। हाँ। इसे समझिए आंखों का एक तरह से मेकओवर। हाँ। बिल्कुल असली वाला बिफोर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम इसी पर थोड़ी गहरी बातचीत करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो आंखों की जो आम परेशानियां हैं, जैसे लाली आ जाना, सूखापन यानी कि ड्राइनेस, या फिर धुंधला दिखना जिसे ब्लर विजन कहते हैं, इनके कुदरती इलाजों पर रोशनी डालती है। अच्छा। हाँ, तो हमारा मिशन है इसमें दिए गए जरूरी नुस्खे, उनकी वजह क्या है और वो छोटी छोटी बातें समझना जो शायद बड़ा फर्क ला सकती है। और सबसे दिलचस्प दावा तो इसमें यह किया गया है कि अगर सही तरीके अपनाएं तो सिर्फ 7 दिनों में ही सुधार महसूस हो सकता है। अरे वाह, सच में 7 दिन, मतलब हफ्ता खत्म होते होते नई आंखें मिल जाएंगी। क्या बात है। नहीं, ऐसा नहीं। मजाक कर रही हूँ, पर हाँ, ये सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है। हो सकता है आपका फोन स्क्रीन भी आपको थैंक यू बोल दे। हो सकता है। और इस जानकारी में एक माँ की कहानी भी है जिससे मुझे लगता है बहुत से लोग कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए खोलते हैं आंखों की सेहत का ये पिटारा। शुरुआत करते हैं उसी कहानी से। इस जानकारी में एक माँ का जिक्र है। सोचिए, वो रोज रात को आंखों में तेज जलन के साथ सोती थीं। ये बहुत कॉमन है आजकल। सुबह उठती तो आंखें एकदम अंगारे जैसी लाल, और फिर दिन भर सिर में भारीपन, दर्द, मतलब जिंदगी सच में मुश्किल हो गई थी उनके लिए। जी, ये आजकल के लाइफस्टाइल का आप कह सकते हैं एक साइड इफेक्ट है। आंखों की तकलीफ सिर्फ आंखों तक नहीं रहती ना, वो पूरे मूड पर, काम करने की क्षमता पर, यहाँ तक कि आत्मविश्वास पर भी असर डालती है। हाँ, और उस माँ की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि एक दिन उन्होंने कहा, मुझे लगता है मैं अंधी हो रही हूँ। ये लाइन सुनकर ही मतलब रूह कांप जाती है। ये शब्द कितने भारी हैं, ये दिखाता है कि आंखों की समस्या कितनी गहरी चिंता पैदा कर सकती है मन में। बिल्कुल, ये डर बहुत वास्तविक होता है कई लोगों के लिए। पर कहानी का जो दिलचस्प मोड़ था वो ये था कि जब गहराई से देखा गया तो पता चला प्रॉब्लम सिर्फ आंखों की बाहरी देखभाल की कमी नहीं थी, जड़ कहीं और थी। कहाँ थी जड़? उनके रूटीन में, उनके खान-पान में। अच्छा, पता चला उनकी दिक्कत उनके पूरे रूटीन और खास तौर पे खाने पीने की आदतों से जुड़ी थी। हाँ। जैसे मान लीजिए कोई अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह केरोसिन डाल दे, तो गाड़ी चलेगी क्या? नहीं चलेगी, रुक जाएगी। बस रुक जाएगी। वैसा ही कुछ उनकी आंखों के साथ हो रहा था। उन्हें सही ईंधन नहीं मिल रहा था। और फिर एक तरह से चमत्कार हुआ। जैसे ही उन्होंने छोटी छोटी बिल्कुल मामूली सी लगने वाली आदतें बदली, अरे वाह, क्या बात है। कुछ ही हफ्तों में उनकी आंखें सचमुच पहले जैसी चमकने लगी। जलन कम हो गई, वो लाली गायब हो गई। बहुत बढ़िया। ये दिखाता है कि शरीर एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, और परिवार में किसी एक की सेहत सुधरती है तो पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है ना। सही कहा आपने। और ये कहानी हमें सीधे वजहों पर ले आती है। देखिए, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि हम अक्सर लक्षणों पर अटक जाते हैं। आंखें लाल हैं, पानी आ रहा है, जलन हो रही है, पर ये तो सिर्फ अलार्म बज रहा है। असली आग कहाँ लगी है वो जानना जरूरी है। ये जो सोर्स मटेरियल है, ये इसी जड़ तक जाने की कोशिश करता है। तो पहला सवाल जो दिमाग में आता है, भाई ये सब मेरे फोन चलाने से हो रहा है, या रात को देर तक जागने से, या कुछ और है? क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है फोन का ही कसूर है ज्यादातर। हाँ, वो एक बड़ा फैक्टर है। इस जानकारी में एक रिसर्च का जिक्र है जो थोड़ा चौंकाने वाला है। उसमें पाया गया कि अगर कोई रोज 6 घंटे से ज्यादा स्क्रीन पर नजरें गड़ाए रखता है, चाहे वो फोन हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, तो आंखों में लाली और सूखेपन की संभावना 40% तक बढ़ सकती है। बाप रे, 40%! ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग है। और 6 घंटे तो आजकल मतलब बच्चों से लेके बड़ों तक कईयों के लिए नॉर्मल रूटीन जैसा हो गया है। ऑफिस का काम, फिर सोशल मीडिया, फिर ओटीटी, लिस्ट लंबी है। बिल्कुल। तो चलिए जरा इन वजहों को और खोलते हैं, बिल्कुल सीधी सादी भाषा में, बिना किसी भारी भरकम डॉक्टरी शब्दों के। सबसे पहली वजह बताई गई है स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी, जिसे हम ब्लू लाइट कहते हैं। हाँ, ब्लू लाइट। अब ये क्या भला है? ये असल में विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है जिसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है। ये हमारी आंखों के पर्दे यानी रेटिना तक पहुंच सकती है। अच्छा। अब थोड़ी मात्रा में तो ठीक है, सूरज की रोशनी में भी होती है ये। हाँ। पर दिक्कत तब होती है जब हम घंटों तक बहुत पास से फोन या लैपटॉप जैसे आर्टिफिशियल सोर्स से इसे लगातार लेते रहते हैं।
ये आंखों की कोशिकाओं पर एक तरह का कह सकते हैं स्ट्रेस डालती है, जिससे थकान होती है, नींद में गड़बड़ी आ सकती है और लंबे समय में नुकसान का खतरा भी लेता है। अच्छा। मतलब ये ब्लू लाइट थोड़ी विलन टाइप है। दूसरी वजह पानी कम पीना। ये तो लगता है हर मर्ज की जड़ है यार, पर इसका आंखों से क्या लेना देना? लेना देना है, बिल्कुल है। देखिए, हमारी आंखें नम रहने के लिए एक पतली आंसू की परत पर निर्भर करती हैं। हाँ। जब शरीर में ही पानी की कमी होगी, मतलब डिहाइड्रेशन होगा, तो आंखें जरूरी मात्रा में आंसू कैसे बनाएंगी? सही बात है। नतीजा, आंखों में सूखापन, खुजली, जलन। जैसे पौधे को पानी न मिले तो वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, वैसे ही आंखें भी। और सोर्स कहता है ज्यादातर लोग जरूरत से काफी कम पानी पीते हैं। समझ गई। तीसरा, नींद की कमी। ये तो मेरा फेवरेट बहाना है। पर आंखें बेचारी रात भर हमारे साथ जागती रहती हैं। हाँ। और नींद ही वो समय है जब शरीर अपनी मरम्मत करता है, जिसमें आंखें भी शामिल हैं। दिन भर की थकान, स्ट्रेस, स्क्रीन टाइम से जो थोड़ा बहुत नुकसान होता है, उसकी भरपाई रात में नींद के दौरान होती है। ओके। जब हम 7-8 घंटे की अच्छी गहरी नींद नहीं लेते, तो आंखों को वो जरूरी रिपेयर टाइम नहीं मिलता। फिर सुबह आंखें सूजी हुई, थकी हुई लगती हैं। चौथी वजह, विटामिन ए की कमी। ये तो बचपन से सुन रहे हैं, गाजर खाओ, आंखें तेज होंगी। दादी नानी भी तो यही कहती थी। बिल्कुल सही। विटामिन ए आंखों के रेटिना में जो रोशनी को महसूस करने वाले सेल्स होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी है, खासकर कम रोशनी में देखने के लिए। इसकी कमी से न सिर्फ रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस का खतरा होता है, बल्कि आंखें रूखी और थोड़ी बेजान, मतलब डल भी लगती हैं। उनकी चमक कम हो जाती है। और पांचवी वजह, हम सब की प्यारी आदत, आंखों को बार बार रगड़ना। जरा सी खुजली हुई नहीं कि लगे हाथ से मसलने। हाँ, और ये बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हमारी आंखों की सतह और पलकों के अंदर की त्वचा बहुत नाजुक होती है। अच्छा। जी, रगड़ने से वहां की जो बारीक खून की नसें हैं, कैपिलरीज जिन्हें कहते हैं, वो टूट सकती हैं। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और लंबे समय में कॉर्निया को भी नुकसान पहुंच सकता है। ओहो। और एक बोनस गलती, जो शायद गलतियों का शहंशाह है। आंखों में जलन हो रही है, सब कुछ धुंधला लग रहा है, और हम क्या करते हैं? फोन की ब्राइटनेस और बढ़ा देते हैं। हाँ, ये होता है। सोचते हैं कि ज्यादा रोशनी से साफ दिखेगा। वाह, मतलब जले पर नमक खुद ही छिड़क रहे हैं। कमाल है, खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत आम गलती है, और ये दिखाती है कि हम अक्सर फौरी राहत ढूंढते हैं बिना ये समझे कि जड़ कहाँ है। ज्यादा रोशनी से आंखों पर स्ट्रेस और बढ़ जाता है, कम नहीं होता। और इसी तरह की गलतियों से बचने के लिए सही जानकारी होना जरूरी है। सिर्फ ब्राइटनेस कम ज्यादा करना काफी नहीं है, आंखों को अंदर से पोषण देना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो अब जब वजह कुछ साफ हुई हैं, चलिए बात करते हैं इलाज के सबसे पहले और सबसे अहम पहलू की, हमारा खाना पीना, हमारी डाइट। इस जानकारी में बिल्कुल साफ शब्दों में कहा गया है, आंखों की सेहत और उनकी चमक का सीधा कनेक्शन हमारी थाली से है। अच्छा। जैसे शरीर को चलने के लिए रोटी, दाल, सब्जी चाहिए, वैसे ही आंखों को भी अपना खास मेन्यू चाहिए होता है। उन्हें सही विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स मिलेंगे, तभी वो स्वस्थ रहेंगी और उनमें वो चमक आएगी। तो क्या खाएं जिससे आंखें खुश हो जाए? चलो एक शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, बिल्कुल आसान वाली, जो मतलब पड़ोस की दुकान या सब्जी मंडी में आराम से मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। नंबर 1, विटामिन ए का राजा, गाजर। कच्ची खा लो, सलाद में डाल लो, जूस पियो, चलेगा। बिल्कुल चलेगा। गाजर बहुत अच्छा सोर्स है। साथ में पालक, शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो और आम जब मौसम में हो। थोड़ा असली मक्खन या घी भी अच्छा है। ये आंखों के लिए वैसे ही है जैसे बल्ब के लिए बिजली, रोशनी के लिए जरूरी। ओके। नंबर 2, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आंखों की सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन कम करने और ड्राइनेस से लड़ने में मदद करते हैं। इसके लिए क्या खाएं? इसके लिए आप अलसी, जिसे फ्लैक्सीड कहते हैं, वो ले सकते हैं। पीसकर दही में मिला लें या आटे में गूंथ लें। अखरोट रोज 2-3 खा लें, और अगर नॉनवेज खाते हैं तो सैमन या छोटी मछलियां बढ़िया सोर्स हैं। ठीक है, अलसी और अखरोट तो आसान है। नंबर 3, विटामिन सी और ई। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो आंखों को फ्री रेडिकल्स नाम के हानिकारक कणों से बचाते हैं। ये कहाँ मिलेंगे? विटामिन सी के लिए आंवला, संतरा, नींबू, अमरूद बहुत अच्छे हैं, और विटामिन ई के लिए बादाम, सूरजमुखी के बीज खा सकते हैं। ठीक है। और चौथा पॉइंट? नंबर 4, पानी। पानी और पानी, ये तो मतलब नॉन नेगोशिएबल है। रोज कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर पिएं। ये सिर्फ आंखों के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए अमृत है। हाँ, ये तो है।
अभी उठकर एक गिलास पानी पी लेना चाहिए। बिल्कुल। और सोर्स ये भी इशारा करता है कि क्या नहीं खाना चाहिए या कम से कम खाना चाहिए। अच्छा, क्या नहीं खाना चाहिए? बहुत ज्यादा तला भुना, तेज मसालेदार खाना और जो डब्बाबंद प्रोसेस्ड जंक फूड होता है जैसे चिप्स, बिस्कुट, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह, ये आंखों की सेहत के लिए अच्छे नहीं माने जाते हैं। क्यों? ये शरीर में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकते हैं। अब कभी कभार चल जाता है, पर इन्हें रोज की आदत नहीं बनाना चाहिए। समझ गए। और एक छोटा सा पर बहुत असरदार नुस्खा भी बताया गया है जिसे कोई भी कहीं भी कर सकता है। बताइए बताइए। दोपहर के खाने यानी लंच के बाद कुर्सी पर बैठे बैठे ही सिर्फ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके आराम से गहरी सांस लें। बस इतना? हाँ, बस इतना ही। जैसे खाने के बाद पेट को थोड़ा आराम चाहिए होता ना, वैसी आंखों को भी दिन के बीच में एक छोटा सा ब्रेक चाहिए। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और वहां तक ऑक्सीजन का बहाव मतलब सर्कुलेशन बेहतर होता है। वाह, ये तो सच में बहुत आसान है। ऑफिस की कुर्सी पे बैठे बैठे भी हो जाएगा। लंच के बाद 2 मिनट का आई ब्रेक। अलार्म लगाना पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल लगा सकते हैं। चलो, खाने की बात हो गई, अब आते हैं आदतों पर। क्योंकि सिर्फ अच्छा खा लेना काफी नहीं है, आदतें भी तो सुधारनी पड़ेंगी ना। सही बात है। इस जानकारी में कुछ कमाल की आदतें बताई गई हैं। जैसे एक है 20-20-20 रूल। सुनने में किसी जासूसी फिल्म का कोड वर्ड लगता है। ये क्या चीज है भाई? हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल सा लगता है, पर नियम बहुत सीधा और सरल है। ये डिजिटल आई स्ट्रेन कम करने का एक बहुत पॉपुलर तरीका है आजकल। ओके, तो क्या है ये रूल? नियम ये है, हर 20 मिनट तक लगातार स्क्रीन देखने के बाद आपको 20 सेकंड का एक छोटा सा ब्रेक लेना है और उस ब्रेक में अपनी नज़र स्क्रीन से हटाकर कम से कम 20 फीट दूर किसी चीज पर टिकानी है। अच्छा, तो 20 मिनट काम किया, फिर 20 सेकंड के लिए खिड़की से बाहर देखा या दूर दीवार पर कोई पेंटिंग देख ली, बस स्क्रीन से नजर हटानी है। यही है? बिल्कुल यही। इससे होता क्या है, जब हम पास की चीज यानी स्क्रीन देखते हैं तो हमारी आंखों के अंदर की मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। लगातार सिकुड़े रहने से उनमें तनाव आ जाता है, थकान होती है। जब हम 20 फीट दूर देखते हैं तो वो मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, उन्हें आराम मिलता है। ये आंखों के लिए एक मिनी वर्कआउट जैसा है। समझ गई। तो 20-20-20 रूल फॉलो करो। चाहे तो फोन पर हर 20 मिनट का रिमाइंडर लगा लो, ये बढ़िया है। जी। दूसरी जरूरी आदत है पलकें झपकाना, ब्लिंकिंग। जी। यहाँ एक और दिलचस्प बात पता चलती है। नॉर्मली हम 1 मिनट में करीब 15 से 20 बार अपनी पलकें झपकाते हैं। अच्छा, इतना पता ही नहीं चलता। हाँ, ये नेचुरल प्रोसेस है जो आंखों की सतह पर नमी बनाए रखता है। पर रिसर्च ये बताती है कि जब हम स्क्रीन पर फोकस करते हैं तो हमारी पलकें झपकाने की दर घटकर सिर्फ 5 से 7 बार प्रति मिनट रह जाती है। अरे, इतना कम? मतलब हम स्क्रीन देखते हुए पलकें झपकाना भूल ही जाते हैं? लगभग भूल ही जाते हैं और इसी वजह से आंखें सूखी और थकी भी महसूस होती हैं। तो उपाय क्या है? क्या है उपाय? जानबूझकर पलकें झपकाना। दिन में जब भी याद आए 1 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान देकर आराम से पूरी तरह पलकें खोलें और बंद करें, जैसे कोई स्लो मोशन में कर रहा हो। अच्छा, मतलब कॉन्शियस ब्लिंकिंग। हाँ, कॉन्शियस ब्लिंकिंग। शुरू में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यह आंखों की नमी बनाए रखने के लिए बहुत फायदेमंद है। सीधा एक्शन। तो दिन में कई बार 1 मिनट के लिए होशपूर्वक पलकें झपकाओ। अभी करके देख सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और आंखों को फौरी राहत देने के लिए ठंडी सिकाई, कोल्ड कंप्रेस। ये तो हमारी दादी नानी का आजमाया हुआ नुस्खा है। हाँ, ये तो पता है। बस थोड़ी सी रुई यानी कॉटन लें, उसे ठंडे पानी या और बेहतर हो तो गुलाब जल में भिगोएं, निचोड़ें और बंद आंखों पर 5-10 मिनट के लिए रख लें। जलन, थकान, सूजन में तुरंत आराम मिलता है। फ्रिज में रखे खीरे के स्लाइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, खीरे वाला तो मैंने किया है, बड़ा रिफ्रेशिंग लगता है। और इसमें आंखों की कसरत की भी बात है, जैसे बॉडी की एक्सरसाइज होती है वैसे। हाँ, कुछ हल्की फुल्की आंखों की एक्सरसाइज की सलाह भी दी गई है इसमें, जैसे आंखों को गोल गोल घुमाना। कैसे? पहले घड़ी की सुई की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज 5 से 10 बार, फिर उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज 5 से 10 बार। धीरे धीरे करना है, बिना गर्दन हिलाए। ठीक है। फिर आंखों को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाएं। इससे आंखों की जो मांसपेशियां हैं उनकी थोड़ी स्ट्रेचिंग हो जाती है। अच्छा, और हाँ, एक मजेदार बात जो अक्सर लोग गलत समझते हैं। सोचते हैं फोन चलाकर आंखें थक गईं, चलो थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, आंखों को आराम मिलेगा। अरे भाई, ये आराम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो एक स्क्रीन से हटकर दूसरी स्क्रीन पर जाना हुआ, वो तो आंखों पर डबल स्ट्रेस है।
आराम का मतलब है स्क्रीन से पूरी तरह दूरी बनाना। बिल्कुल सही कहा आपने। आराम का मतलब है आंखों को शांत रखना, उन्हें किसी स्क्रीन पर फोकस करने के बजाय दूर देखने देना या बस बंद रखना। और ये हमें लाता है दिन के सबसे जरूरी हिस्से पर, रात की देखभाल। अगर हम पूरी पिक्चर को देखें, दिन भर की भागदौड़ और स्क्रीन टाइम के बाद आंखों की असली मरम्मत और रिकवरी रात में ही होती है। अच्छा, रात में? जी हाँ, जैसे हमारा पूरा शरीर रात में रिचार्ज होता है, वैसे ही आंखें भी। इसलिए रात का जो रूटीन है वो आंखों की सेहत के लिए सोने जैसा कीमती है। तो रात में ऐसा क्या खास करें जिससे हमारे आंखें सुबह एकदम फ्रेश उठें? क्या-क्या बताया गया है इस जानकारी में? कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और करने लायक बातें हैं। पहला और शायद सबसे जरूरी, सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स मतलब फोन, टीवी, लैपटॉप, टैबलेट सबको अलविदा कह दें। ओहो, 1 घंटा पहले? जी, इसे 1 आवर रूल बना लें। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, खासकर आजकल की आदतों को देखते हुए, पर ये ब्लू लाइट के असर को कम करने और नींद की क्वालिटी सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। सीधा एक्शन। तो सोने से 1 घंटा पहले नो स्क्रीन जोन, फोन को चार्जिंग पर हो सके तो दूसरे कमरे में लगा दें। हाँ, ये वाला थोड़ा मुश्किल है पर करना तो पड़ेगा। और क्या? दूसरा, पर्याप्त नींद। कोशिश करें कि रोज 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद लें। नींद की कमी का असर सबसे पहले आंखों पर ही दिखता है, सूजन, लाली, डार्क सर्कल्स। सही बात है। तीसरा, कमरे में अंधेरा। सोते समय कमरे में जितना हो सके अंधेरा रखें या बहुत ही हल्की डिम लाइट इस्तेमाल करें। अंधेरे में मेलाटोनिन हार्मोन सही से बनता है, जो नींद के लिए जरूरी है, और आंखों को भी पूरा आराम मिलता है। ओके। चौथा, तनाव कम करें। दिन भर का जो स्ट्रेस होता है वो भी आंखों पर असर डालता है। सोने से पहले कुछ हल्का संगीत सुने, किताब पढ़ें, हाँ स्क्रीन पे नहीं, या 2 मिनट सिर्फ शांत बैठकर गहरी सांसें लें। इस जानकारी में एक छोटा सा सुझाव ये भी है कि रात को थोड़ा सा नारियल तेल या बादाम तेल लेकर कनपटी यानी टेम्पल्स पर हल्के हाथ से मालिश करने से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। इसका सीधा फायदा आंखों को मिलता है। सीधा एक्शन। तो सोने से पहले तनाव घटाने के लिए कुछ करें, मालिश, संगीत या बस गहरी सांसें। ये अच्छा है, कनपट्टी पर मालिश। और इसी सिलसिले में जानकारी में एक बहुत पुराना पारंपरिक भारतीय नुस्खा भी बताया गया है, जो शायद आज के जमाने में सुनने में थोड़ा अजीब लगे। क्या है वो? रात को सोने से पहले नाक के दोनों छेदों में गाय के घी की एक बूंद डालना। आयुर्वेद में इसे नस्य कर्म का हिस्सा मानते हैं। घी नाक में? अरे वाह, ये कैसे काम करता है? सुना तो है मैंने भी ये। माना जाता है कि नाक के रास्ते घी डालने से सिर, गले और आंखों के हिस्से में जो सूखापन होता है वो कम होता है और नमी पहुंचती है। सोर्स का कहना है कि ये आंखों के सूखेपन यानी ड्राइनेस और थकान को कम करने में मदद कर सकता है। हो सकता है हमारे दादा दादी या नाना नानी ने भी कभी इसका जिक्र किया हो। हाँ, ये जरूर है कि इसे आजमाने से पहले किसी जानकार से सलाह लेना बेहतर है, खासकर अगर किसी को नाक के या साइनस की कोई प्रॉब्लम हो। इंटरेस्टिंग, देसी नुस्खा। चलिए अब थोड़ी और गहरी डुबकी लगाते हैं। कुछ ऐसे कनेक्शंस की बात करते हैं जो शायद हमने पहले कभी सोचे भी ना हो। हाँ, सोर्स मटेरियल कुछ और अंदरूनी कनेक्शंस की तरफ भी इशारा करता है। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, क्या आंखों की सेहत सिर्फ आंखों तक ही सीमित है या ये हमारे पूरे शरीर के स्वास्थ्य का आईना है? क्या लगता है, आईना है? जवाब है हाँ, काफी हद तक ये आईना है। जैसे इसमें बताया गया है कि आंखों की चमक, खासकर जो सफेद हिस्सा होता है, उसकी सफेदी और क्लैरिटी का सीधा कनेक्शन हमारे लिवर के स्वास्थ्य और शरीर में पानी की मात्रा यानी हाइड्रेशन से है। लिवर से आंखों का कनेक्शन? ये कैसे? देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि लिवर हमारे खून से गंदगी मतलब टॉक्सिन साफ करने का काम करता है। हाँ। अगर लिवर पर बोझ ज्यादा है, मान लीजिए वो फैटी है या ठीक से काम नहीं कर रहा, तो खून पूरी तरह साफ नहीं हो पाता और ये अशुद्धियां, ये टॉक्सिन्स आंखों के सफेद हिस्से में हल्का पीलापन या डलनेस ला सकती हैं, चमक कम कर सकती हैं। इसी तरह शरीर में पानी की लगातार कमी मतलब क्रॉनिक डिहाइड्रेशन भी आंखों को बेजान और थोड़ा धंसा हुआ सा दिखा सकती है। मतलब आंखें सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी पोषण मांगती हैं। सब कुछ अंदर से जुड़ा हुआ है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब लिवर फिट तो आंखें हिट। और क्या कनेक्शन है? एक और कनेक्शन बताया गया है, नियमित व्यायाम यानी रेगुलर एक्सरसाइज से। अच्छा, एक्सरसाइज से भी? जी, जो लोग हफ्ते में कुछ दिन भी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो तेज चलना यानी ब्रिस्क वॉकिंग हो, योग हो या साइकिलिंग हो, उनकी आंखों में एक अलग ही चमक दिख सकती है। हैं? एक्सरसाइज का आंखों की चमक से क्या लेना देना?
दौड़ने से आंखें कैसे चमकेंगी? लेना देना है। जब हम व्यायाम करते हैं तो पूरे शरीर में खून का दौरा यानी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। हाँ, वो तो होता है। इसका मतलब है कि आंखों तक भी ज्यादा ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं। साथ ही पसीने के जरिए शरीर से कुछ गंदगी यानी डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। तो बेहतर सर्कुलेशन और कम टॉक्सिन्स का मिलाजुला असर आंखों को ज्यादा स्वस्थ और चमकदार बना सकता है। अच्छा। तो मतलब सिर्फ दिखना नहीं, पूरी बॉडी की अंदरूनी सेहत आंखों में झलकती है। जैसे किसी की सेहत अच्छी हो तो चेहरा ग्लो करता है ना, वैसे ही आंखें भी ज्यादा वाइब्रेंट लगती हैं। हम अपनी आंखों को कितना फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना। दिन भर इनसे काम लेते हैं, दुनिया देखते हैं, पर इनकी देखभाल के बारे में तब सोचते हैं जब कोई दिक्कत होने लगती है। बिल्कुल। पर यही तो वो खिड़कियां हैं जिनसे हम अपने सबसे प्यारे लोगों के चेहरे देखते हैं, दुनिया के खूबसूरत नज़ारे देखते हैं। सोचिए, अपने बच्चे का पहला कदम, माँ का मुस्कुराता चेहरा, अपनी पहली गाड़ी या बस बारिश की बूंदें। ये सब अनमोल पल हमने इन्हीं आंखों से तो कैद किए हैं अपनी यादों में। सही बात है। तो इन्हें अनदेखा करना ठीक नहीं है, इनकी देखभाल करनी चाहिए। ये किसी भी बैंक बैलेंस या क्या कहते हैं अंबानी के खजाने से भी ज्यादा कीमती हैं। बिल्कुल सही कहा। तो आज हमने इस जानकारी से कई जरूरी और करने लायक बातें सीखी। हाँ, क्या क्या एक बार फटाफट बता दीजिए। खान पान में बदलाव, जैसे गाजर, पालक, आंवला, नट्स जैसी चीजें शामिल करना और पानी ज्यादा पीना। ठीक है। अच्छी आदतें अपनाना, जैसे वो 20-20 पीस रूल को फॉलो करना, जानबूझकर पलकें झपकाना और आंखों को रगड़ने से बचना। रात की देखभाल, सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद करना और 7-8 घंटे की नींद पूरी करना जरूरी है। और वो अंदरूनी कनेक्शन समझना कि लिवर की सेहत, हाइड्रेशन और व्यायाम का भी आंखों पर असर पड़ता है। हाँ। सोर्स में जो 7 दिन वाले चैलेंज की बात कही गई है ना, उसका मकसद शायद यही है कि इन छोटी छोटी चीजों को लगातार सिर्फ 1 हफ्ता करके देखें। हो सकता है जलन, सूखेपन या थकान में ही सही, पर कुछ तो फर्क जरूर महसूस हो। तो कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है। क्या पता इस 7 दिन चैलेंज से आंखों की खोई हुई चमक वापस आ जाए। और हाँ, याद रखिए, चमक सिर्फ आंखों की रोशनी नहीं होती, ये आपके आत्मविश्वास की भी झलक होती है। बिल्कुल। जब आंखें स्वस्थ और चमकदार लगती हैं तो आप खुद भी ज्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छा महसूस करते हैं। ये जानकारी उन दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें जो दिन भर फोन या लैपटॉप से चिपके रहते हैं। शायद उनकी थकी हुई आंखें भी आपको थैंक यू बोलें। जरूर शेयर करनी चाहिए। आपका आने वाला हर दिन रोशन हो और आपकी आंखें उस रोशनी को और भी खूबसूरती से देखें। आई शैडो इनविजिबल, थोड़ा रुककर सोचने वाले अंदाज में। वैसे ये जो आंखों के ग्लो का लिवर से कनेक्शन बताया गया, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा शरीर वाकई एक कमाल की मशीन है। सब कुछ कैसे एक दूसरे से इतना गहराई से जुड़ा है। एक पुर्जा ठीक करो तो दूसरे पर भी अच्छा असर पड़ता है ना? बिल्कुल, सब इंटरकनेक्टेड हैं। अगली बार तक इसी तरह की दिलचस्प बातों पर सोचते रहिए।